इन्नल हम्दलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिहि व ला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाह कान अलैकुम रक़ीबा। अम्मा बअदु फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालतुन व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाफ़ वल क़ुरआनिल मजीद बल अजिबू अन जाअहुम मुन्ज़िरुम मिन्हुम फ़क़ालल काफ़िरून हाज़ा शैउन अजीब। अइज़ा मितना व कुन्ना तुराबा ज़ालिक रज्उन बईद। क़द अलिमना मा तनक़ुसुल अर्ज़ु मिन्हुम व इंदना किताबुन हफ़ीज़। बल कज़्ज़बू बिल हक़्क़ि लम्मा जाअहुम फ़हुम फ़ी अम्रिन मरीज। अफ़लम यंज़ुरू इलस समाअ व अंबतना फ़ीहा मिन कुल्लि ज़ौजिन बहीज तबसिरतन व ज़िक्रा लिकुल्लि अब्दिन मुनीब। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाह ताला की हम्द व सना के बाद अनगिनत लातादाद व बेशुमार सितारों की तादाद से ज़्यादा, रेत के ज़र्रात से ज़्यादा, अल्लाह की मखलूक़ात से ज़्यादा
दुरूद सलाम हो सैयद कायनात रसूल कायनात सरवर कौनैन अहमद मुज्तबा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर अल्लाह की करोड़ों रहमतें हों सहाबा किराम पर, ताबीन तबा ताबीन, आइम्मा किराम, मुहद्दिसीन इज़ाम, औलियाउर रहमान और कुरान और सुन्नत के तमाम मानने वालों पर। अल्लाह हम सब को इस काफ़िले हक़्क़ा में शामिल फरमाए और क़यामत के दिन इनके साथ हम सब को हशर में महशूर फरमाए, जमा फरमाए और जन्नत का दाखिला नसीब फरमाए। मेरे ईमान वाले भाइयों, हम गुज़श्ता कुछ जुमात से नबी रहमत आक़ाए दो जहां हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पाक का तज़किरा समात कर रहे हैं और आपसे मोहब्बत क्या होती है, मोहब्बत किसे कहते हैं, इस हवाले से हमने काफ़ी गुफ्तगू सुनी है और ये सिलसिला जो है वो लामहदूद है। आज इस पूरे हफ्ते की सोच विचार के बाद जो आज मैंने आपके सामने मारूज़ात रखनी है और आप अलैहिस्सलाम के इरशादात रखने हैं, उसके अंदर तज़किरा है उन बदनसीबों का कि जिनके साथ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बरात का इजहार किया है और फरमाया है कि मेरी इनसे कोई मोहब्बत नहीं। यानी एक तरफ तो ये कि हम इस चीज़ की कोशिश करते हैं कि हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत पा सकें और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत क्या है और मुहिब्बे रसूल ही जन्नती है। मोहब्बत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाज़मी और ज़रूरी है, दीन हक़ की शर्त अव्वल है। तो दूसरी तरफ ये है कि जिसके मुतल्लिक़ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि मेरा इसके साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है, मेरी इनके साथ कोई मोहब्बत नहीं है, ये मेरों में से है ही नहीं है, ये मुझसे नहीं है, ये मेरे जो साथी हैं उनमें से इनका कोई ताल्लुक़ ही नहीं है। तो कितने बदनसीब हैं वो कि जिनको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत नसीब ना हो, जिनको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत नसीब ना हो, जिनको नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निकाल दें, दुदकार दें, तो यकीनन बड़ी बदनसीबी है ना जी। तो मैं जो आज पढ़ूंगा तो मैं अल्लाह पाक से दुआ करता हूँ अल्लाह ताला हम सब को जिन चीज़ों से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नफरत फरमाई है उन चीज़ों से बचने की तौफीक नसीब फरमाए। मेरे ईमान वाले भाई दोस्त, मेरी माँ और बहनों, इंसान खताकार है, उससे खताएं हो जाती हैं। अल्लाह बड़ा गफूर रहीम है जो उससे तौबा करे, लेकिन ये शैतान का धोखा ही होगा कि वो जो इंसान को ये कहता रहे कि तुम गुनाह पर लगे रहो और वो बड़ा गफूर रहीम है, बख्शी देगा। यकीनन वो बख्श देगा, लेकिन ये कोई तय नहीं है कि वो बख्शेगा ही, क्योंकि वो शदीदुल इकाब भी है, वो पकड़ने वाला भी है, वो सजा देने वाला भी है, वो जजा देने वाला भी है, वो रहमतों वाला भी है। आज ही मैं एक हदीस पढ़ रहा था कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगर लोगों को मालूम हो जाए, अगर ईमान वालों को मालूम हो जाए कि अल्लाह की पकड़ कितनी सख्त है और अल्लाह ताला की जहन्नम का सजा किन किन लोगों को मिल जानी है, तो बड़े बड़े नेकोकार जो हैं वो ये समझ लें कि शायद हम भी जन्नत में नहीं जा सकते। और अगर लोगों को मालूम हो जाए कि अल्लाह की रहमत कितनी बड़ी होगी और अल्लाह कितनी रहमतें बरसाएगा, तो काफरों को भी उम्मीद लग सकती है कि हम भी बख्शे जाएंगे। तो दोनों साइड्स हैं। तो इस लिहाज से मेरे भाई मैं कहना ये चाहता हूँ कि जो हम सुने इससे पहले अगर हम कर चुके हैं तो तौबा का दरवाजा खुला है और सही रास्ते की तरफ आना हमारा काम है। अल्लाह पाक के सामने हाथ जोड़ने हमारे काम है और अल्लाह सुब्हानहू व तआला बख्शनहार है, बख्शने वाला है। हर वक्त तौबा का दरवाजा खुला है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है मा लम युगरगिर, जब तक ये गरगर नहीं हो जाती, रूह निकलकर हलक में नहीं आ जाती और मरने नहीं इंसान लगता, उस वक्त तक तौबा का दरवाजा खुला है। तौबा कर लो। तो आए दिल जमी के साथ सुने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किन के साथ बेजारी का इजहार फरमाया है। इस पर एक किताब भी है, मैं खुले से बताता हूँ, मैं कुछ छुपाया और ढका हुआ कोई ऐसी बात नहीं करता कि ये हमें लोगों को ही पता चल सकता है, जो इस मिंबर पर खड़ा हो सकता है, जो मौलवी साहब कहलाता है, ये दीन का उसको ही पता चल सकता है, वही पढ़ सकता है। भाई खुली बात है, आप भी पढ़ लें। एक किताब मिलती है फलैसा मिन्ना, उसके अंदर एक शख्स ने, एक आलिम ने वो हदीसें जमा कर दी हैं कि जिन हदीसों के शुरू में या आखिर में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि वो हम में से नहीं, यानी वो कौन कौन से लोग हैं कि जिनके मुतल्लिक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो हम में से नहीं। फलैसा मिन्ना के नाम से एक किताब मिलती है, पढ़ लीजिए।
और फिलहाल तो मैं वहां से नहीं लेकर आया हूँ मवाद, और आप समझें कि वो वही किताब मैंने सामने खोल के रख ली है, मेरी तरतीब अपनी है। बहरहाल इस पर एक किताब भी मिल जाती है, फलैसा मिन्ना। तो सुनिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसके मुतालिक फरमाया है कि वो हम में से नहीं। लैसा मिन्ना मन तशब्बह बिर्रिजालि मिनन निसाइ वला मन तशब्बह बिन्निसाइ मिनर रिजाल। पहला बदनसीब वो गिरोह मर्दों का या औरतों का। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये हदीस जो मैं पढ़ रहा हूँ, ये मुस्नद अहमद में हदीस नंबर 6875 है। अब्दुल्लाह बिन अमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इस हदीस के रावी है कि आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि उन लोगों का मेरे साथ कोई ताल्लुक नहीं, वो मेरे गिरोह से नहीं, वो मेरे तरीके पर। ये लैसा मिन्ना के माने हैं। लैसा मिन्ना जो आप फरमाते हैं वो मुझसे नहीं, इसका क्या माना है? लैसा अला तरीक़तिना, कि वो हमारे तरीका पर नहीं। लैसा अला मनहजतिना, वो मनहजिना, वो हमारे मनहज पर नहीं। वो हमारे उम्मत और गिरोह में से नहीं, वो मेरों में से नहीं। कौन? मन तशब्बह बिर्रिजाल मिनन निसा, औरतों में से उन औरतों का गिरोह, वो औरतें जो मर्द बनना चाहती हैं, जो मर्दों की मुशाबत इख्तियार करती हैं। और वला मन तशब्बह बिन निसाइ मिनर रिजाल, और मर्दों का वो टोला और वो गिरोह जो औरत बनना चाहता है, जो औरतों की मुशाबत इख्तियार करते हैं। तो भाई आज ये भी बड़ा ट्रेंड आम है, लड़के जो हैं वो लड़कियों जैसे लिबास और लड़कियों जैसे अंदाज, वो कानों में मुर्कियां और वो गले के अंदर जेवर और अपनी लिबास और वज़ाकता, अपनी शक्लो शबाहत, उसके अंदर जो है वो हत्ता के लिपस्टिक्स तक, यहाँ तक के फेशियल जो टूल्स औरतें घर में इस्तेमाल कर लेती हैं वो तक, ये सारी चीजें जो औरतों जैसी खसलतें और औरतों जैसी हरकतें जो मर्द कर रहे हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ऐसे मर्दों का मेरे साथ कोई ताल्लुक नहीं, और ऐसी औरतों का मेरे साथ कोई ताल्लुक नहीं, मेरे गिरोह के साथ, मेरी उम्मत में से वो नहीं है। जो हैं औरतें, अल्लाह ने उनको औरत पैदा किया है, लेकिन वो मर्द बन के दिखती हैं। देखो आपके शहर में अब लड़कियां जो है वो आम बाइक चला रही हैं और वो मर्दों जैसे लिबास पहन रही हैं और वो मर्दों से चलना चाहती हैं। लेकिन मैं यहाँ पर मसले के तौर पर ये बात अर्ज कर दूं कि सहाबियात अपने दौर में वो जाहिरी बात है घोड़े पर ही सवारी करती थी, वो ऊंट पर ही सवारी करती थी। तो सवारी के लिहाज से बाइक को बुरी चीज नहीं है अगर वो बाइक औरतों जैसी हो जाए। मेरा ये अपना फहम है, हो सकता है कुछ उलमा इस पर इख्तिलाफ भी करें कि किसी गैर महरम के साथ रक्शे में अकेली बैठने से बेहतर है कि वो स्कूटी उस तरह की ले ले जो औरतों जैसी है और पूरे लिबास में जाए, लेकिन उसमें भी ये हवा, बेहतर ये है कि ऐसा मौका ना आए। बड़ी अच्छी बात है। लेकिन अगर किसी की मजबूरियां भी हैं, हमारा दीन इस्लाम इतना सख्त नहीं है कि किसी की मजबूरी हो और उस पर भी जो है वही फतवे लगा दिए जाए। हर किसी के घर में उसका भाई नहीं होगा, बेचारी का उसका बाप ही नहीं होगा, कोई उसका सहारा ही नहीं है, उसने सफर करना है। ये कंडक्टर लोग बड़ी बुरी जुबान बोलते हैं, बड़े बुरे जो है वो निगाहों से देखते हैं। औरत बैठने से पहले जो है वो 4-5 बार वो धक्का खा लेती है बेचारी और वो रुलती फिरती है। ऐसी सूरत में किसी मर्द के साथ अलग सफर करने से बेहतर है कि वो उसकी, अगर वो ले सकती है तो ऐसा कोई स्कूटी ले ले कि जिसके ऊपर वो बैठे और सिमट के बैठे। लेकिन वो औरतें जो मर्द बनना चाहती हैं और मर्दों जैसी बाइक चला रही हैं और वो मर्दों जैसे लिबास पहन रही हैं, वो मर्द बनना चाहती हैं, अपने आप को मर्द बनाती हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो इस इरशाद को सुन लें कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि ऐसी औरतों का मुझसे कोई ताल्लुक नहीं। तो लिहाजा न वज़ाकता में, न लिबास में, न बूदोबाश में, न अपने अंदाजो अतवार में, न लहजों में ऐसा कोई अंदाज इख्तियार करना चाहिए कि जो मुखालिफ सिम्मत की तरफ जाए। हमारा टाइम मुख्तसर होता है, मैं चाहता हूं कि 5, 15, 16 जो 17 पॉइंट्स हैं मैं वो आपको सुना दूं। और ऐसे ही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक और इरशाद फरमाया कि जिनके मुतालिक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो हम में से नहीं। आपने फरमाया मन लम यअखुज़ मन शारिबहु फलैसा मिन्ना, वो बदनसीब भी मुझसे नहीं है कि जो अपनी मूंछों को तरशवाता नहीं है, जो अपनी मूंछों को तरशवाता नहीं है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मूंछों को ऐसे तरशवाया है कि मूंछों को इधर रखकर, और एक सहाबी को आपने देखा उसकी लबें बड़ी हुई हैं तो आपने उसकी मूंछों के ऊपर जो है वो मिसवाक रखी, ऐसे मिसवाक रखी, वो बराबर हो गई। और ये जो नंगे लिप्स हैं, जो ये सुर्ख हिस्सा है, इससे ऊपर
जो है वो मूछें काट दें, बाकी अगर बढ़ जाएं, यहाँ से बढ़ जाएं तो कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की मूछ इधर से बड़ी थी और वो जब गुस्से में आते थे तो उसको तौ भी देते थे। ठीक है, यहाँ से ठीक है, यहाँ से ठीक है, यहाँ से आगे ना बढ़े। तो लिहाजा अगर किसी भाई को पहले मालूम नहीं है तो कोई नहीं, इंशाअल्लाह अल्लाह बड़ा गफूर रहीम हो, तो मैंने पहले बता दिया। तो आज के बाद भाईजान ये नहीं करना, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म तो मानना है ना, उन बदनसीमतों में तो हमने नहीं आना कि जिनके मुतालिक रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम में से नहीं। और मैं जब कभी मसला बयान करूँ ना, और अगर किसी भाई का अमल उस पर ना हो तो परेशान ना हुआ करें, मैं तो उसको देखता भी नहीं हूँ। मुझे पता होता है मेरा ये भाई इसमें ये है, मुझ में भी कई कमियां होंगी, अल्लाह बड़ा बख्शने वाला है, आप मुझसे बेहतर हो सकते हैं। लेकिन यहाँ हम सीखने के लिए बैठते हैं, यहाँ महज सीखना होता है, किसी के ऊपर कोई तंज नहीं होती, किसी को कोई मैं तकलीफ नहीं पहुंचाना चाहता। लेकिन मेरे भाई, मेरे ईमान वाले दोस्त, मेरे प्यारे भाई, मेरी बहन, हमने अल्लाह के पास जाना है और जिंदगी खत्म होने वाली है। अल्लाह के पास जाके एक एक चीज का हिसाब देना पड़ेगा कि तुमने जो जाना था उस पर अमल किया था या नहीं किया था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, इब्ने आदम के कदम उसकी जगह से हिल ही नहीं सकेंगे जब तक कि वो 5 सवालों के जवाब नहीं दे लेगा। और वो 5 सवालों में से एक सवाल ये होगा कि माज़ा अमिला फीमा अलिमा, जो उसने जान लिया था उसके मुतल्लिक क्या अमल किया था। जो तेरे तक इल्म पहुंच गया था, उस इल्म पर क्या अमल किया तूने। अगर एक बात पहुंची नहीं तो इंशाअल्लाह अल्लाह सुब्हानहु व तआला उसके साथ मामला और फरमाएंगे, रहमत फरमाएंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जाना ही ना, फिर इसका मतलब ये है फिर जाना ही ना। एक ये भी पॉइंट है, इसका मतलब है कि जान लेना तो फिर बड़ी तकलीफ दे बात है, मतलब ये है जानो ही ना। नहीं नहीं मेरे भाई, इसका भी अलग से सवाल होना है, वो तो कब्र से ही शुरू हो जाना है। हदीस में आता है, जब उससे पूछा जाएगा तेरा दीन कौन सा है, जिसने दीन पर अमल नहीं किया होगा, वो कहेगा हा हा ला अदरी, हाय अफसोस कि मैं नहीं जानता। और वो उसको मारेंगे। हदीस में आता है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, लोहे का गुर्ज उसके सर पर मारा जाएगा और कहा जाएगा ला दरईता वला तलईता, ना तूने पढ़ा ना तूने जाना। पढ़ा नहीं था तो जान ही लेते, किसी दर्स को सुन ही लेते, तेरे पास वक्त था, दिल दिमाग था, सारा कुछ अल्लाह ने तुझे दिया था, तूने क्यों नहीं जाना। तो इसका मतलब ये नहीं कि जाने ना, आंखें कबूतर की तरह बंद कर लें। लेकिन ये है कि अगर वो बात नहीं पहुंची तो उसके साथ मामला और होगा। अल्लाह सुब्हानहु व तआला जुल्म नहीं करेंगे किसी के बंदे के ऊपर, लेकिन जो उसके साथ बात अल्लाह ने पहुंचा दी और पहुंच गई, उस पर अमल किया या नहीं किया, इसका जवाब देने से पहले इंसान के कदम उसकी जगह से हिल नहीं सकेंगे। तो दूसरी हदीस हमने सुन ली कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया भाईजान, कि जिसने मूंछों को बढ़ाया वो हम में से नहीं है। बल्कि इसका मुखालिफ काम तो कर लो ना मेरे भाई यार, मेरे ईमान वाले दोस्तों, मेरे ईमान वाले भाइयों, नबी का कलमा पढ़ने वालों, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करने वालों, नबी की शफाअत के उम्मीदवारों, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जन्नत का दाखिला पाने वालों, नबी पाक के हाथ से हौज़े कौसर की उम्मीद रखने वाले मेरे ईमान वाले दोस्तों, सब ईमान वाले हैं जो आगे हैं अल्लाह के फजल से। तो इसका दूसरा चीज भी तो उस पर भी गौर करें। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है वाफुल लुहा खालिफुल यहूद व नसारा, यहूदियों ईसाइयों की मुखालफत करो। खालिफुल यहूद व नसारा वल मजूस, मजूसियों यहूदियों ईसाइयों की मुखालफत करो। वो दाढ़ियों को मंडवाते हैं, तुम दाढ़ियों को माफ कर दो। ये काम करो मेरे भाई, हम उलट कर रहे हैं, हर काम उलट ही करना है हमने। तो भाई एक कोई लम्हा भी होता है, रुकने का एक लम्हा भी होता है, रुक जाइए, रुक जाइए। अल्लाह सुब्हानहु व तआला फरमाते हैं अलम यानिल लदीना आमनु अन तख्शा कुलूबुहुम लिज़िक्रिल्लाह, ईमान वालों के ऊपर अभी वो वक्त नहीं आया कि उनके दिल अल्लाह का जिक्र सुन के डर जाए। अभी वो वक्त नहीं आया, आ गया मेरे भाई, मरने का कोई पता नहीं। आइए और अमल शुरू करें। अल्लाह ताला हम सबको इस पर अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। और ऐसे ही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेजारी का इजहार किया है। तीसरी हदीस सुनाने लगा हूं, लैसा मिन्ना मन दरबल खुदूद व शक्कल जुयूब व दआ बिदअवल जाहिलिया, उस शख्स का भी मुझसे कोई ताल्लुक नहीं जिस पर कोई मुसीबत पहुंचे और वो मुसीबत के वक्त में अपने गालों को, रुखसारों को पीटे, मल्लतमल खुदूदा, अपने गालों को पीटे, व शक्कल जियूबा, और अपने गिरेबान को चाक करे, व दआ बिदअवल जाहिलिया, और जहलियत के बोल बोले। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऐसे बदनसीबों का भी मुझसे कोई ताल्लुक नहीं। बल्कि ईमान वालों को क्या कहा गया, इन्नल्लाह मअस साबिरीन,
इसमें कोई शक नहीं है कि अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। तो सब्र है असल काम, दीन का तो काम सब्र है। हजरत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शहादत के हवाले से और आप उनसे मोहब्बत के दावे करने वालों के हवाले से भी बात कर दूं, जो ये कहते हैं कि शायद वो पीटना और ये काम करना ये कोई इबादत है, ये तो बात उनकी किताबों में भी नहीं लिखी। और हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आले रसूल हैं, अहले बैत हैं, वो तो सब्र का प्रचार करने वाले हैं, सब्र का दर्स देने वाले हैं। तो वो एक बात वो भी आगे चलो मैंने साथ उसका भी इशारा कर दिया। इस लिहाज से अल्लाह की तरफ से अगर कोई ऐसा वक्त आ जाए, अल्लाह ना करे कोई मुसीबत परेशानी आ जाए, हमारा प्यारा हमारे से रुखसत हो जाए, तो उस मना है, हराम है ये मातम करना, ये नोहा करना, ये गाल पीटना और हाय वाय करना और जो है वो हाथ ऐसे लंबे कर करके और जाहिलियत के बोल बोलना। मैं वो बोल दुहराना नहीं चाहता, आपने भी कोई सुन लिए होंगे, तो बहरहाल आप उस पर ही कियास करें। औरतें जो है वो ज्यादा इसके अंदर जो है वो मुलव्विस हैं और वो बकायदा जो है वो दिखाने के लिए करती हैं ऐसा कि पता चल जाए कि मैं भी आई थी। और वो बकायदा जो है वो जैसे वो न्योंदरा नहीं होता ब्याह शादी के ऊपर वो किसी ने डाला होता है, वो ठीक वो भी नहीं है, तो वो उन्होंने दिया होता है, वो कहते उन्होंने दिया तो हमने भी देना है। तो वो आई थी हमारी मैयत पर, तो वो रो पीट के गई थी, तो मैं भी जाके उतारना है ये काम। तो मेरे भाई इसका इन चीजों का दीन के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिजारी का इजहार फरमाया है। एक औरत को देखा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, वो सदमे के वक्त में उसका कोई फौत हो गया था और वो जो है वो मातम कर रही थी, नोहा कर रही थी और बोल रही थी। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सब्र करें, सब्र का बहुत बड़ा अजर है, सब्र का बदला जन्नत है, आप सब्र करें। उसने कहा, उसको तारुफ नहीं था रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, उसने कहा आपको क्या पता, आपके ऊपर कोई तकलीफ आई होती तो आपको पता होता ना कि तकलीफ क्या होती है। अस्तगफिरुल्लाह, बस उसके मुंह से निकल गया। जब उसको पता चला कि ये तो दो जहानों के सरदार हैं, जिनको तुम ये कह रही हो को मुसीबत आई होती, ये तो वो दुर्रे यतीम हैं जो पैदा होने से पहले ही जिनकी वालदा बचपने में ही फौत हो गई। फिर जो दादा जो हैं वो 6 साल की उम्र में वो भी फौत हो गए, 8 साल की उम्र में वो भी फौत हो गए थे। पाक सल्लम के ऊपर वो अल्लाह ताला सर से उठाते गए। अच्छा ये ऐसा क्यों हुआ, चलो इस वो भी बता दूं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और वैसे भी अल्लाह पाक ने जिससे बड़ा काम लेना हो ना, उसको मजबूत करने के लिए अल्लाह की हिकमतें हैं, उसकी मर्जी है। जिससे अल्लाह ने बहुत बड़ा काम लेना हो और उसको मजबूत करना हो, अल्लाह पाक शुरू से ही उसको ऐसे सदमों को दिखा देते हैं कि वो कहते हैं ना, मुश्किलें मुझ पे इतनी पड़ी कि आसान हो गई। कि आपने बहुत बड़ा एक मिशन काम करना था, मिशनरी काम करना था, तो इसलिए आते बड़े दिल गुर्दे वाले थे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सब्र का सबसे बड़ा पहाड़ थे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाहु अकबर। तो उसने कहा, जब उसको पता चला कि आप तो अल्लाह के रसूल हैं, मैं क्या कह बैठी हूँ, और आके वो उसने माजरत की, तौबा इस्तिगफार की, माजरत की और कहने लगी कि मुझे पता नहीं था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बीबी अस्सब्रु इंद सदमतिल ऊला, सब्र तो सदमे के पहले वक्त में होता है। जो तूने कर लिया था वो तो तूने कर लिया, बाद में कहा मेरा सब्र ही है। बोल बोल के बाद में कहा मेरा तो सब्र ही है, ये कोई सब्र नहीं होता। सब्र होता है मुसीबत के वक्त ही। तो मुसीबत के वक्त जो है उस वक्त सब्र करना, अल्लाहु अकबर, कितना बड़ा अजर है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन कहना। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए से अल्लाह ताला ने सारे इंसानों को दिखाया कि दो जहानों के सरदार हैं और आपके हाथों में आपका छोटा सा नन्ना मुन्ना और बड़ी कीमती महंगी औलाद बेटा अल्लाह पाक ने जब दिया, वो फौत हो गए। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ारों की तार आंखों से आंसू बरस रहे थे और आपकी आंखें रो रही थीं और आप फरमा रहे थे, इब्राहिम मेरा दिल बड़ा गमज़दा है और मेरी आंखें रो रही हैं, लेकिन मैं अपने मुंह से वही कहूंगा जो मेरे रब को रजा है, जो मेरे रब को राजी करती बात मैं अपने मुंह से वो क्या अब करके दिखाया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने करके दिखाया। हाँ, करके ना दिखाया होता तो कोई कह सकता था कि जैसे उसने औरत ने कह दिया। ठीक है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर भी ऐसे मरहले आए और एक ने तो ये भी पूछा, अल्लाह के रसूल आप रो रहे हैं,
आप रो रहे हैं, आप तो सब नबी हैं और सब्र के पहाड़ हैं। आपने फरमाया इतना रोना जिससे आंसू निकले और जुबान से इंसान जो है वो बुरे अल्फाज ना निकाले और वो मातम ना करे, नोहा ना करे, लेकिन सिर्फ उसका दिल, आंखें रो रही हैं, दिल गमज़दा है, तो इतना रोना तो अल्लाह ताला ने हर ईमान वाले के दिल के अंदर रहमत डाल दी है। ये तो अल्लाह की रहमत है कि जो अल्लाह ने इंसानों के दिलों में डाली हुई है। इतने रोने का कोई हर्ज नहीं, रोना तो आता है इंसान को, रोने में कोई हर्ज नहीं है, रो सकता है इंसान, अपने आप को हौसला दे, रुकने की कोशिश करे, लेकिन रो पड़े तो ये अल्लाह की रहमत है। लेकिन इस रोने के साथ जाहिलियत के बोल नहीं बोलने, अपने जो है वो गिरेबान नहीं चाक करने, अपने गालों को नहीं पीटना। और ऐसे ही एक चौथा तबका जिसके मुतालिक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बरात के इजहार किया है, वो बदनसीब कौन है? बात तो हम इसको छोटा मामूली समझते हैं, लेकिन चलें इसकी वजाहत में सुनते हैं। क्या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मल्लम यरहम सगीरना वलम युअक्किर कबीरना फलैसा मिन्ना, जो हमारे छोटों पर शफकत नहीं करता और बड़ों पर एहतराम नहीं करता, फलैसा मिन्ना, उसका भी हमारे साथ कोई ताल्लुक नहीं। लो भाई जान, हम तो इसको बड़ा मामूली से ही समझते हैं। और आजकल तो उन नस्लें औलादें बिगड़ी बहुत ज्यादा गई हैं, माँ बाप जो है उनको टाइम ही नहीं देते, वो सारा दिन जो है वो दिन रात जो है वो कार्टूनों से तरबियत ले लें, जो कुछ देख रहे हैं दाएं बाएं से देख रहे हैं, माँ बाप के पास तब टाइम नहीं, उनको टाइम नहीं देते। और नस्लें ऐसी बिगड़ी कि छोटे बड़े का कोई एहतराम ही नहीं, बड़े का एहतराम तो है ही नहीं। पहले होता था, कभी हमने भी देखा है और वो बहुत ज्यादा दूर नहीं है, उसमें कोई बंदा देखता था बड़ा, कोई बच्चा जो है अगर उससे कोई गलती सरजद हो रही थी तो उसको डांटने की जरूरत होती थी तो डांट देता था, ताकि थप्पड़ लगाने की जरूरत है थप्पड़ भी लगा देता था, यानी जहां जरूरत होती थी। लेकिन उसके बाप ने कभी नहीं कहा था कि तू मेरे पुत्र ने क्यों आके तू कौनों में, लेकिन होने जरा तुझे क्या कहते देखो। तो खैर मारना नहीं चाहिए, मैं तो वैसे मिसाल दे रहा हूँ, पहले इतना भी हो जाता था तो कोई नहीं कहता था, मारना नहीं चाहिए। क्योंकि यहाँ पर इस हदीस में पहला लफ्ज़ पर जरा गौर करें। अक्सर जब ये हदीस सुनी सुनाई जाती है ना तो इसके दूसरे हिस्से पर गौर होता है, पहले पर गौर नहीं होता। पहला हिस्सा क्या है? मल्लम यरहम सगीरना, जिसने हमारे छोटों के ऊपर शफकत ना की, फलैसा मिन्ना, वो हम में से नहीं। तो जनाब छोटों पर शफकत करेंगे तो वो बड़े का एहतराम करेगा ना। लेकिन छोटा ये सुन के, ये छोटे भी बैठे हैं, छोटा ये सुन के ये मत समझे कि वो अब उसका रास्ता खुल गया है, बड़े ने अगर उसको सख्त बात कह दी है तो अब उसका भी हक बनता है कि वो आगे से जुबान बोले। तो अगर एक गलत करा तो दूसरे ने नहीं करना। मल्लम यरहम सगीरना, भाईजान ये बज़ाहिर तो एक छोटी सी है, आम सी मामूली सी बात लगती है, ये मामूली बात नहीं है। अगर ये माहौल पैदा हो जाए और ऐसी तरबियत पैदा हो जाए, ऐसी तरबियत हो जाए इस कौम नस्ल की, तो अल्लाह की कसम मुआशरे के अंदर बड़ा सुकून पैदा हो जाए। तो छोटों पर शफकत करना है, फैसला करना है भाईजान। ये सुन के आज इधर ही नहीं, मेरे पास ही नहीं रख के चली जानी, मैंने भी और आपने भी आज से स्पेशली कोशिश करनी है, इस चीज को पल्ले बांधना है कि हर छोटे पर शफकत करनी है, हर छोटे पर शफकत करनी है। और दूसरा हिस्सा क्या है? वलम युअक्किर कबीरना, और जिसने हमारे बड़ों का इकराम ना किया, तौकीर ना की, एहतराम ना किया, फलैसा मिन्ना, उसका भी मुझसे कोई ताल्लुक नहीं है। तो जो बुजुर्ग हो जाते हैं, उनके बाल सफेद हो जाएं तो उनकी तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला बालों की सफेदी की हया करते हैं। बालों की सफेदी की हया हदीस में आता है, अल्लाह पाक करते हैं। अल्लाह पाक फरमाते हैं जब मेरा बंदा बूढ़ा हो जाता है ना और उसके बाल सफेद हो जाते हैं और मेरे सामने वो हाथ उठाता है, मुझे उसके हाथ खाली लुटाने में शर्म आती है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसका इकराम करता है, जिसकी बुजुर्गी इस्लाम में हो जाए, और उसका हम एहतराम क्यों ना करें। तो जरा अपने लफ्जों को तोल कर मैं और आप बोलें, पहले तोलें फिर बोलें। ये आम मशहूर मकूला है, लेकिन प्लीज हम इसका इख्तिताम आगाज कर लें, हम इसको हम शुरू कर लें। तो करेंगे ना जी आज से इंशाल्लाह। ये बातें दीन ने सिखाई हैं और अब टॉपिक ये चल रहा है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम तो सुना रहे हैं, पिछले दुरूस में ये सुन रहे हैं मोहब्बत रसूल, मोहब्बत मुस्तफा सल्लम क्या है और कैसे पाई जा सकती है। तो ये भी तो सुन लेना कि जिनको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी मोहब्बत से महरूम करार दिया है कि वो मेरी मोहब्बत से महरूम है, मोहब्बत मुस्तफा सल्लम से महरूम लोग मैं सुना रहा हूँ आपको।
तो आइए अगला मुकाम सुनते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, मन खब्बब खादिमन अला अहलिहा फलैसा मिन्ना। इसी मफहूम की एक दूसरी हदीस है, मन खब्बब अब्दन अला अहलिही फलैसा मिन्ना। जिसने किसी के खादिम को, नौकर को या सर्वेंट को, या उसके पास कोई काम करने वाला है, जिसने किसी के काम करने वाले को उसके मालिक के खिलाफ भड़काया, फलैसा मिन्ना, वो भी हम में से नहीं है। ये मुआशरे की वो बिगाड़ है, वो बुराइयां हैं जिसकी वजह से दंगा और फसाद है और मामलात खराब हैं, और इसको कोई गुनाह ही नहीं समझता। नबी पाक ने फरमाते हैं वो हम में से नहीं है जो किसी के काम करने वाले को उसके खिलाफ भड़काए कि तेरे मालिक ते इंज ने, तो जिन्ना को काम करना है वो तो इस तरह दे लोग ने, इस तरह दे लोग ने, ठीक है, उनके खिलाफ यानी बुरी बुरी बातें करे ताकि वो बदजन हो और उसके काम से भागे। बाज़ औक़ात बाजारों के अंदर मैंने देखा है कि वो साथ वाली दुकान के ऊपर जो लड़के काम करते हैं ना, ऐसे ही उनको भड़काते रहेंगे, ऐसे ही उनको खिलाफ करते रहेंगे कि इनका काम खराब होए, इन्हें मुंडे भजन। तो जाहिर बात है एक रूटीन बनी होती है, तो वो लड़के जब चले जाएंगे यकदम वो काम तो हिल जाता है ना, तो उनको हजम नहीं हो रहा होता दूसरे की तरक्की, तो वो ऐसे काम करते हैं, ऐसी वो पंजाबी में कहते हैं चौतियां फेंकते रहते हैं, ऐसे जो ना वो लगाई बुझाई करते रहते हैं। ये लगाई बुझाई ये सख्त जुर्म है, ये लगाई बुझाई ये सख्त जुर्म है। और या साथ ये भी सुन लें कि ये लगाई बुझाई और किसी की बीवी को उसके शौहर के खिलाफ करना, इसके मतलब भी हदीस सुने, लैसा मिन्ना मन खब्बब इमरातन अला ज़ौजिहा, वो बदनसीब भी हम में से नहीं जो किसी की बीवी को उसके शौहर के खिलाफ भड़का दे। किसी की बीवी को उसके शौहर के खिलाफ भड़काना, औरतें ये काम करती हैं, औरतों का ताल्लुक औरतों के साथ ज्यादा होगा ना, तो यह रिश्तेदार जो कोई औरत है, कोई रिश्तेदार औरत है, तो ऐसे उसके खामन के खिलाफ उसको भड़काते रहेंगे, ये तो है ये जाए, ठीक है, तेरा जुल्म करदा है, तेरा हक नहीं अदा करदा, मेरा तो बंदा इतना अच्छा है, तेरा ऐ नहीं करदा, ऐ नहीं हुंदा, ऐ नहीं। ये जो दाएं बाएं वाले है ना, ये नहीं जीने देते। ये जो दाएं बाएं वाली दिरानियां जेठानियां ये भी ऐसा काम करती हैं, तो ये सख्त जुर्म है किसी की बीवी को उसके शौहर के खिलाफ भड़काना, किसी के खादिम को उसके मालिक के खिलाफ भड़काना, किसी के काम करने वाले लड़के को उसके मालिकों के खिलाफ भड़काना सख्त जुर्म है भाई, छोटा गुनाह नहीं है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऐसे बुरे शख्स का मुझसे कोई ताल्लुक नहीं जो दूसरों के मामलात खराब करता फिरता है, दूसरों के अंदर दरारें डालता फिरता है, दूसरों के अंदर दुश्मनियां डालता फिरता है, उसकी तरक्की को देखना नहीं चाहता, तो उस शख्स का मेरे साथ कोई ताल्लुक नहीं है। और ऐसे ही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये हदीस भी सुन लें कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि मनिद्दआ मा लैसा लहू फलैसा मिन्ना, वो बदनसीब जो किसी की चीज के ऊपर कब्जा कर ले और ऐसे उसके ऊपर अपना दावा कर दे कि ये तो चीज मेरी है, और उसकी जमीन पर उसकी किसी भी चीज के ऊपर वो खामखाई दावा कर दे और उसके ऊपर काबिज हो जाए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऐसा कब्जा माफिया कब्जा ग्रुपों का मुझसे कोई ताल्लुक नहीं है। हाँ, बाद में जाके मदरसा ही बनवा दें, मस्जिद बनवा दें और लूट मार करके और 10 करोड़ जो का घपला करके 1 करोड़ जो है वो मदरसे में लगा दें, इससे कोई पाक नहीं हो जाना, वो ब्लैक मनी वाइट नहीं हो जानी। जो कब्जा करता है, और हत्ता के कितना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है लाअनल्लाहु मन गय्यरा मनाबिर अल-अर्ज़, उस शख्स के ऊपर अल्लाह की लानत हो जो जमीन के निशानात को बदल देता है। कि जमीन उसकी बनती है इतनी वो 2 इंच बढ़ा लेता है, 3 इंच आगे बढ़ा लेता है, 4 इंच आगे बढ़ा लेता है, तो वो उसकी नहीं है, वो किसी और की होगी ना, जो उसकी नहीं है वो किसी और की तो होगी ना। किसी और की जमीन को अपनी जमीन पर दाखिल कर लेना, ये है निशानात को बदलना। लाअनल्लाहु मन गय्यरा मनाबिर अल-अर्ज़, जो जमीन के निशानात को बदलता है उसके ऊपर अल्लाह की लानत हो। तो जो पूरा प्लाट ही हजम कर जाए, जो बेवाओं यतीमों बेकसों और मुतल्लकाओं बेचारियों के जो उनके माल के ऊपर सांप बन के बैठ जाए और उसको दबा के बैठ जाए और बिकने ना दे, वो बिकने नहीं देते कि ये मजबूर होके हमें ही बेच दे थोड़े से पैसों में, यानी ये समझ ले के ऐसा खोलेगा और इन्हें तो बेहतर है चलो जिन्हें पैसे देंदा है उन्हें ही दे दो।
ठीक है, उन्हें पैसे ले लो जिन्हें पैसे देना है, चलो कुश्ती आएगा ना, बेहतर है इसको कि ए मेरा सारा ही खोले। तो ये मजबूर करके जो ले रहा है, ये कितना बदनसीब है कि उस निहत्ते शख्स के जमीन के ऊपर कब्जा कर रहा है, उसका नाहक माल खा रहा है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन नाहक माल खाने को सख्त हराम करार दिया। और ऐसे ही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये भी इरशाद है, मन सल्ला अलैना सैफ फलैसा मिन्ना, जो कब्जा माफिया और जो ताकतवर गिरोह दूसरों के ऊपर असलहा तानता है, जिसने हम में से किसी के ऊपर, किसी मुसलमान के ऊपर, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया तलवार सौंती, तलवार तानी, और आज की तलवार का दौर नहीं है, आज पिस्टल और गन का दौर है, जिसने किसी को गन पॉइंट के ऊपर मजबूर किया, गन तानी, जस्ट आगे जो हजम किया उसका जुर्म तो अलग है ना, जिसने किसी के ऊपर गन को ताना, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फलैसा मिन्ना, ऐसे शख्स का भी मुझसे कोई ताल्लुक नहीं है। ये छोटी बात है, बड़ी बात है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि फ़इन्नल मलाइकता तलअनु, जो कोई किसी मुसलमान की तरफ, किसी भी शख्स की तरफ सिर्फ असलहा का इशारा करता है, मारा नहीं, चलाया असला नहीं, जस्ट इशारा किया है, और इशारा भी किसकी तरफ, व इन काना खल्लहु मिन अबीही व उम्मीही, अगरचे उसका माँ बाप जाया सगा भाई ही क्यों ना हो, व इन काना माज़िहन, अगरचे मजाक के लिए ही हो, मजाक के तौर पर भी हो, अगर कोई शख्स किसी के तरफ असलहा का इशारा करता है ना, फलै रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया फ़इन्नल मलाइकता तलअनु, यकीनन उसके ऊपर अल्लाह के फरिश्ते लानत करते हैं। और तो जो असला तानी ले और उसके ऊपर जो है वो असला तानी रखे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऐसे बदनसीब का मेरे साथ कोई ताल्लुक नहीं है। और ऐसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मन इंतहबा नुहबतन फलैसा मिन्ना, कि जो कोई डकैती करे, जो कोई डाका डाले और डाका डाले जबरदस्ती किसी का माल छीन ले, फलैसा मिन्ना, उस शख्स का भी मेरे साथ कोई ताल्लुक नहीं है। बल्कि एक दूसरी हदीस में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो कोई चोरी डकैती करता है इस तरीके से कि लोगों की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं, लोग देखते से देखते ही रह जाते हैं, और आते हैं और वो ऐसे असलहा लहराते आते हैं और लूटते चले जाते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऐसे बदनसीब के अंदर से अल्लाह पाक ईमान को खींचकर बाहर निकाल देता है, ईमान उससे निकल जाता है, ईमान निकल जाता है, कज़ुल्ला, छतरी की तरह ऊपर हो जाता है, छतरी की तरह ईमान निकल के ऊपर हो जाता है। निकल गया ईमान, ऐसी हालत में मर गया तो फिर ईमान के बगैर ही मरा। ऐसी हालत में नबी पाक ने फरमाया कि उसमें से उसका ईमान निकल जाता है। जब ईमान ही खाली था, बेईमान के साथ, बेईमानी के साथ वो मरेगा जो इस हालत में मर गया। और ऐसे ही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि लैसा मिन्ना मन ततय्यरा औ तुतय्यर लह, वो शख्स भी मुझसे नहीं है, वो हम में से नहीं है, उसका मेरे साथ ताल्लुक नहीं है, जो बदशगुनी लेता है और जिसके लिए बदशगुनी ली जाती है। इसकी वजाहत हम एक दर्स में कर चुके हैं। और वो शख्स भी मुझसे नहीं है, मन तकहना औ तुकुहिना, जो कहानत करता है, वो कहानत करने वाला काहिन, और जिसके लिए कहानत की उसने, यानी जो उसके पास गया कहानत करवाने के लिए। कहानत क्या होती है? ऐसे लोग जो धोखा देते हैं मुख्तलिफ अंदाज में कि मैं गैब जानता हूँ, ऐसे सितारों की तरफ देख के कहते हैं कि मैं अंदाजे से बता देता हूँ, यानी गैबी दावा करने वाले। वो पुराने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में ये शयातीन इस तरह करते थे कि उनके पास जो वो इस तरह के जिन्नात होते थे, वो उड़ान भरते थे लंबी लंबी आसमानों तक, और वहाँ फरिश्तों की बातों को वो छुप के सुनते थे, और वहां से कोई बात चुरा के आके उस अपने चेले को बताते थे जो उनके सामने सजदा रेज होता था, शिरक करता था, और वो एक सच के साथ 100 झूठ मिला के उनको बताते थे। और कभी जो बात फरिश्तों की सुनने के उन्होंने बताई होती थी तो जाहिर बात है वो तो वैसे होनी है, जब वो हो जाती तो जनाब उसका शोर मच जाता कि बंदा बड़ा पहुंचा है, जिਵੇਂ ने क्या ऊमी हो गया, तो लोग उसके बाद जमगठा लग जाता है। ये जितने दावा करने वाले हैं ना, उनका यही हाल है। कोई 100 में से 1 बात, 2 बात, 10 बात तो वो ही हो ही जाएगी ना, वो तो होगी अल्लाह के हुक्म से, उनके बताने से तो नहीं होनी, हो जाती है। तो जो हो जाती है उसका शोर मच जाता है। देखो जी उन्हें इंज किया सी, इंज ही हो गया,
तो ये गैब का दावा करने वाला शख्स काहिन है। और इसके पास जो शख्स जाएगा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मन अता अर्राफन, जो किसी अर्राफ के पास आया, सिर्फ आया, कुछ भी नहीं किया, यसअलहु, जिससे उसने सवाल ही किया, उसकी तस्दीक नहीं की, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह उस शख्स की 40 दिन की कोई नमाज कबूल नहीं करता। और अगर उसने उससे सवाल किया और सवाल के बाद जो उसने जवाब दिया, उसके जवाब की इसने अगर तस्दीक कर दी, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फक़द कफ़र बिमा उन्ज़िला अला मुहम्मदिन, उस शख्स ने जिसने किसी काहिन की तस्दीक कर दी कि ये बंदा ठीक है, सही कह रहा है, तस्दीक कर दी, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फक़द कफ़र बिमा उन्ज़िला अला मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उस बदनसीब ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर उतरने वाली शरीयत का इनकार ही कर दिया, जिसने उसकी तस्दीक कर दी। क्यों? जो अकीदा है वो क्या है? कुल ला यअलमु मन फिस समावाति वल गैब, कुल ला यअलमु मन फिस समावाति वल अर्दिल गैब इल्लल्लाह। ए मुहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन लोगों को अपना अकीदा बता दें, ला यअलमु मन फिस समावाति व मन फिल अर्दिल गैब इल्लल्लाह। पूरे आसमान के अंदर, पूरी जमीन के अंदर जो कुछ भी है सवाए अल्लाह के और कोई नहीं जानता। ये अकीदा है कि जमीन आसमान की हर गैब को कौन जानता है, और जो कोई शख्स समझे फलां बंदा भी गैब जानता है, अल्लाह के अलावा कोई भी किसी के मुतल्लिक कोई कह दे कि वो अल्लाह के जैसा गैब जानता है, वो बंदा शिर्क कर रहा है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि ऐसे बदनसीब का मुझसे कोई ताल्लुक नहीं है। और हदीस टाइम खत्म हुआ चाहता है, बस मैं हर वक्त जो है वो ना चाहते हुए भी आगे चला जाता हूँ। 2-3 और हदीसें चले किसी मौके पर सुना दूंगा। मैं इसी बात पर इख्तिताम करता हूँ और दुआ करता हूँ अल्लाह पाक से कि हम हर जुमे में जो मैं बयान करूँ, मुझे और जो आप सुने, आपको, हम सबको इस पर अमल की तौफीक नसीब बनाए। भाईजान, कहने का तो दिल तो होता है कि मैं इतना अच्छा बोल दूं, इतना अच्छा बयान करूं कि मेरे भाइयों सारों को अच्छा लग जाए और उनको रूह को सुकून पहुंच जाए और उनको इल्म हासिल हो जाए। कोशिश तो बहुत होती है, लेकिन जो भी अल्लाह की तौफीक होती है उस तरह से बोल लेते हैं। लेकिन असल बात यह है कि अगर बात समझ आ गई है तो उस पर अमल शुरू करें। मैं और आप सुनते तो हम बहुत रहते हैं, अमल नहीं करते। अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक नसीब फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन्नल हम्दलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल अस्रि इन्नल इंसाना लफ़ी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहाति व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस सब्र। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।